अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आज एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। चलें जी, देखते हैं कैसे होता है जी। तो नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है 2a² बी 4ab² एंड 6ab। तो अब हम इसको देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स हम सबके अलग अलग फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2a² बी, तो इसके क्या होंगे? इसके होंगे जी 2 a 2 टाइम है, इसको आप अलग अलग कर लें और बी को ऐसे लिख लें। फिर आप प्राइम फैक्टर्स इसी तरह से आप लिख लें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4ab²। तो 4 जो है वो है 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर हमने बना लिए। और इसी तरह यहाँ पर a 1 टाइम है और b 2 टाइम है, इसे यूँ लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे 6ab के। तो 6ab के 6 के भी पीसीस कर लें, 2 3 आर 6, और जो ए बी है उसको हम 7 लिख लेंगे। अच्छा, अब आपको ने ये करना है कि आपने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। इसमें से हम पिक कर लेंगे कॉमन फैक्टर्स को। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 2 सब में कॉमन है और ए सब में कॉमन है एंड बी भी सब में है। तो 2ab जो है वो आ गया आगे कॉमन फैक्टर्स। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं आपने वो भी ले लेने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स में आपका ये एक ए बचा हुआ पड़ा है, यहाँ से आपका ये 2, बल्कि पहले हम जो है ना नंबर्स को लिख लेते हैं। यहाँ से ये 2 और ये 3 बचा हुआ था, इधर ऊपर ए है और यहाँ पे ये बी है बचा हुआ, और इसके अलावा कुछ भी नॉन कॉमन में नहीं है। अच्छा बेटा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है, ये इसका फार्मूला है। कॉमन फैक्टर्स जो आपने पिकअप किए हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स आपने निकाले हैं, आपने इन दोनों को लेना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन फैक्टर्स से जी 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर्स से 2 3 था। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 3 आर 6ab, और यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर्स में 6ab लिखते हैं। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 से 12 आएगा और a की पावर आएगी 2 एंड b की पावर भी 1 और 1 2 आएगी। तो ये आ जाएगा जी एलसीएम। इस क्वेश्चन को एक मर्तबा और देखते हैं हम जी। आपको जो भी नंबर दिए गए हैं आपने उनके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो मैं 2a² b के प्राइम फैक्टर फाइंड करूंगी। प्राइम फैक्टर्स मीन इनके छोटे छोटे पीसीस कर देने, मतलब 2 एज इट इज, a 2 टाइम्स है तो a को के 2 पीस अलग कर लिए, 2 टाइम्स है अलग अलग कर लिए और b को यहाँ पर लिख दिया। फिर 4ab² है तो 4 के पीसीस कर लिए जो कि है 2 2 आर 4। a एज इट इज और b 2 टाइम्स है, इसको 2 टाइम्स लिख लिया। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, आप इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन भी ऐसे डाल सकते हैं। फिर आपने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए 6ab के। 6 के पीसीस क्या है, 2 3 आर 6, और ab क्योंकि एक एक दफ़ा है इसलिए इसको भी ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने। कॉमन फैक्टर्स हैं जी, इसमें ये 2 था, तीनों में जो चीज़ तीनों में होगी वो लेनी है, और ए मुझे नज़र आ रहा था और बी, ये कॉमन फैक्टर्स में आ गए। इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, वो आपने यहाँ पर लिख लिए। अब एलसीएम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है। तो इसलिए कॉमन फैक्टर्स के नीचे जो हमने यहाँ पे निकाले थे कॉमन फैक्टर्स वो लिख दिए,
और नॉन कॉमन फैक्टर्स में वो फैक्टर्स जो नॉन कॉमन में थे उनको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा हुआ था, इसको लिया और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। जी, तो 9th क्लास सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। उसके लिए बिल्कुल उसी तरह से हम फैक्टर्स बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पहले बनाएंगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है जी। इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वन अंदर आ गया। ठीक है, ये 2 टाइम्स था, ये 1 टाइम था। एक एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ 2 टाइम्स था, एक बाहर चला गया तो एक अंदर आ गया, प्लस ये वाला एक्स बाहर चला गया तो इसकी जगह 1। और बिल्कुल इसी तरह से मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लूँगी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। जब इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगी तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्यूब में से जब 2 एक्स चले गए तो 1 एक्स अंदर बचा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर चूँकि बाहर जा चुका है दैट्स वाई यहाँ पर 1 बचा। अब आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि हमने कॉमन फैक्टर्स को अलग कर देना है। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक तो ये एक्स है कॉमन, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स है तो इट मीन्स कि ये इसमें एक एक्स मौजूद है, एक एक्स ये और एक एक्स ये। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप अगले स्टेप में कर लें कि आप इसे 2 टाइम्स ही लिख लें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब देखें, अब ये एक एक्स ये कॉमन है और ये वाली जो टर्म है ये भी कॉमन है, और अब हम निकालेंगे इसके नॉन कॉमन। नॉन कॉमन फैक्टर्स में जो भी बचा पड़ा है आप वो ले लें। उसमें मुझे जस्ट ये एक एक्स नज़र आ रहा है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास थे x इंटू एक्स प्लस 1 एंड नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आया सिर्फ x। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये एक x है एक ये है तो x की पावर 2 हो जाएगी एंड x प्लस 1 साथ आ जाएगा। ये हमारा आ गया जी एलसीएम। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। जी, तो 9th क्लास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 एंड ए स्क्वायर माइनस 2a। बहुत ही इजी है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं हम जी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 पहले फाइंड करते हैं तो वो आएंगे जी। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है बेटा ए का स्क्वायर, अभी इस दरमियान वाली टर्म को छोड़ दें। यहाँ पे जी ये किसका स्क्वायर बन रहा है 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ 2 कुलिये का लगाऊँ, ठीक है, 2 फार्मूले का लगाया फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला बन रहा है जी ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो होता है जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो बिल्कुल यही फार्मूला मैंने यहाँ पर बनाया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें 2 2 ज़ार 4, ये दरमियान वाली टर्म पूरी आ रही है, 2 2 ज़ार 4 भी आ रहा है और ए स्क्वायर भी। इट मीन्स फार्मूला बिल्कुल सही है। पहला वाला लेंगे, माइनस का साइन ये वाला लेंगे, सेकेंड टर्म लेंगे और इसका होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि a माइनस 2 टाइम्स है, इसे मैंने मज़ीद इसके पीसेस करके लिख दिया। अब मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लूँगी ए स्क्वायर माइनस 2a, जो दूसरी टर्म उन्होंने हमें दी थी। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं तो हमें इन दोनों में से a कॉमन नज़र आता है। a कॉमन निकाला तो अंदर a के बचा माइनस 2 बच गया। अब बेटा वही मरहला कि जिसमें हमने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो कॉमन फैक्टर्स निकालने लगी हूँ। कॉमन फैक्टर्स के लिए पहला वाला जो था उसमें ये 2 हमारे पास फैक्टर आए थे और जो दूसरी टर्म उन्होंने दी थी उसमें हमें ये नज़र आया। तो इसमें बेटा ये कॉमन है, इसको हम कॉमन में लिख देते हैं। और अब हम नॉन कॉमन भी निकाल लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स में मुझे नज़र आ रहा है एक ये a और एक ये, ठीक है, a इंटू a माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी एलसीएम, जो कि रिक्वायरमेंट है कि एलसीएम फाइंड करें, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास a माइनस 2,
एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास a इंटू ए माइनस टू। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो a साथ आ जाएगा और a माइनस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये और ये टर्म एक जैसी है और टू टाइम्स है तो इसका होल स्क्वायर लगा दें। यही एलसीएम है और बहुत ईजी था। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें जी। तो 9th क्लास फोर्थ पार्ट जो है वो आपके सामने पड़ा है कि x4 माइनस 16 एंड एक्स क्यूब माइनस 4x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करती हूँ। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ x4 माइनस 16, इसके मैं प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करूँगी। देखें जी, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, पावर 4 है और यहाँ पे 16 है। इट मीन्स कि मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला बना लूँ, माइनस जब भी दरमियान में हो तो हमारे पास जो है हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि हमने ये वाला फार्मूला बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो मैं वही बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर ले लिया, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो पावर 4 बन गई। अब मैंने एक मरतबा लिखना है जी अंदर वाली टर्म को प्लस में और एक मरतबा मैंने लिखना है माइनस में। अब देखें जी, माइनस वाले में फिर फार्मूला यही वाला लगेगा। हम यहाँ पर मज़ीद इसको खोल देंगे क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे फिर हमने इसका फार्मूला खोला तो एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा हमने इसको भी माइनस में लिख दिया। ये जी, अब मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो उन्होंने हमें टर्म दी है हम उसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x, ये वाली टर्म है, इसके हम फाइंड करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास x इज़ कॉमन, x कॉमन निकाला तो अंदर बना जी ये x बाहर चला गया, इस 3 में से एक x चला गया तो x की पावर 2 बची, माइनस ये वाला 4 अकेला क्योंकि x बाहर जा चुका है। नाउ यहाँ पे फिर हमें नजर आया कि फार्मूला बन रहा है माइनस वाला, इसके माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनाया। तो ये फार्मूला जब खुलेगा तो एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा लिखेंगे जी माइनस में। अब हमारे पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। पहली वाली टर्म के फैक्टर सारे ये पड़े हैं, दूसरी वाली के ये पड़े हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं जी बेटा, एक तो प्लस वाला है और माइनस वाला दोनों में है, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये भी हम निकाल लेंगे। नॉन कॉमन में ये वाले जा चुके हैं ये दोनों, तो एक ये पड़ा है हमारे पास फैक्टर और एक हमारे पास पड़ा हुआ है सिर्फ ये वाला x, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास ये दोनों थे और नॉन कॉमन में ऊपर वाली टर्म में हमारे पास ये था और नीचे वाली टर्म में हमारे पास ये था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब जब आपने एलसीएम फाइंड करना है तो आपने जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कॉमन फैक्टर्स को एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को। कॉमन फैक्टर्स आर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे वो थे जी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। चले जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ दोबारा से हम फार्मूला लगा देते हैं तो ये बन जाएगा जी। चलो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे मैं आपको पूरा ही करके दिखा देती हूँ। और x को शुरू में लिख दें और ये वाली टर्म ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे बन गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 और ये प्लस के साथ और माइनस के साथ एक जैसी टर्म है, इसमें फिर फार्मूला लग जाएगा। स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है माइनस प्लस दैट इज माइनस 4 2 टाइम्स है, ऊपर स्क्वायर डाल दें जी। नेक्स्ट स्टेप में जी, तो बेटा हमारे पास आया x इंटू एक्स की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो जब हम इसे खोलेंगे तो x एज इट इज आएगा, x की पावर आ जाएगी 2 टू ज़ा 4 और ये 4 4 ज़ा 16 और यही इसका एलसीएम है जी। तो 9th क्लास इसका 5th पार्ट है आपके सामने। 16 माइनस 4x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और लास्ट टर्म है जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हम बारी बारी इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो जी 16 है तो 4 का स्क्वायर
बल्कि सबसे पहले तो इसमें से कॉमन निकल रहा है, इसमें से 4 को कॉमन निकाल देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। 4 4 16 एंड ये एक्स के रह गया। अच्छा, अब आप जो है 4 को बाहर ही रहने दें और इसको हम कर लेते हैं जी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख दिया जाएगा 2 और एक्स को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखने वाला, बिल्कुल वही आपने वैसे ही खोल दिया इसको। ये एक फैक्टर, एक टर्म का उनके फैक्टर्स आ गए। अब जी अगली है टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसमें वो वाली फैक्टराइजेशन होती है जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो लाना होता है जो मिड में है, ठीक है। जिन्हें मल्टीप्लाई करें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, लेकिन माइनस करें तो आए जी x। तो 3 2 6 ये वाले फैक्टर बनेंगे। हम इसके फैक्टर बनाते हैं 3x माइनस एक्स माइनस सॉरी 2x, 3 2 6 और 3 में से 2 निकालें तो x बचता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 6x के आया था। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आता हो और जिनको माइनस करें तो मिड वाली टर्म आती हो। तो हमने बिल्कुल उसी तरह से किया और अब दो दो के इसके बाद इनके जोड़े बना लेने होते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x को और इन दोनों में से निकालेंगे 2 को, माइनस माइनस प्लस 3। इसमें हमेशा मिड वाली टर्म सेम आती है तो इसको हम एक मरतबा लिख लेते हैं जो सेम होती है और जो बाहर पड़ा होता है उनको एक अलग ब्रैकेट में करके ऐसे लिख देते हैं। ये भी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है उसकी फैक्टराइजेशन बहुत आसान है क्योंकि फार्मूला बन रहा है माइनस का, एक मरतबा प्लस में लिख दें और एक मरतबा माइनस में लिख दें। अब तमाम टर्म्स में से मैंने निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। मैं कॉमन फैक्टर्स लिखने लगी हूँ। कॉमन फैक्टर्स है जी हाँ जी, इस वाले में हमें नज़र आ रहा है जी एक्स 2 माइनस एक्स। फिर जी दूसरी टर्म है उसमें से भी 2 माइनस एक्स कॉमन है और जो थर्ड टर्म है उसमें से भी 2 माइनस एक्स कॉमन है। अच्छा, और हमने देखा कि एक और चीज़ कॉमन है, दो में भी अगर कोई चीज़ कॉमन होगी तो हमने उसे कॉमन वाले में ही लिख देना है। तो दो टर्म्स में एक और चीज़ कॉमन है वो 2 प्लस एक्स फर्स्ट वाले में और जो लास्ट वाला है उसमें है। तो अगर कोई 3 टर्म्स का क्वेश्चन है लेकिन दो में कोई चीज़ कॉमन है उसे भी आपने कॉमन वाले में ही लिखना है। तो मैंने कॉमन फैक्टर्स लिख दिए इस तरह 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब बाकी जितने भी बचे हैं वो नॉन कॉमन में आएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स में फिर मेरे पास पड़ा हुआ है 4 और मेरे पास पड़ा है जी एक्स प्लस 3। इसके अलावा कुछ भी नॉन कॉमन नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें लिख दी। अब एलसीएम जो है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम है। तो हम लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला लगा दिया, 4 को शुरू में ले आए और x प्लस 3। अच्छा, अगर मज़ीद हम इसको हल, यहाँ पे भी एलसीएम ये ठीक है इतना, फिर भी अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मज़ीद इसको कर लेंगे 4 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 4 3 12 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर तो हमारे पास आता है जी कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, दैट्स वाई ये इसी तरह से बस थोड़ी सी तरतीब दे देंगे। क्यूब वाली टर्म पहले, फिर स्क्वायर वाली, फिर 4x प्लस 12। तो इतना भी आपका एलसीएम ठीक है, मज़ीद आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीछे आंसर देखते हैं, अगर तो यहाँ तक हुआ तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज़ आप यही एलसीएम है आपका। जी, तो 9th क्लास मैंने आंसर देखा आपकी बुक में, बस यही एलसीएम है, इसको मज़ीद आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम कट कर देते हैं। आई होप बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। बस एक फार्मूला जहन में रखें कि एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें
तो आता है। तो अगर ये फार्मूला आपके ज़हन में है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद आपने कॉमन फैक्टर्स को ले लेना है और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स को, देन आपने उनका प्रोडक्ट फाइंड कर देना है, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। मैथ को करने के लिए हमेशा कोई ना कोई फार्मूला होता है। अगर वो फार्मूला आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें तो कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। आई होप आप लोगों को एलसीएम की समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है, कभी भी सिर्फ देखकर नहीं आता। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।